हाय फ्रेंड्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स का सिलेबस में जो आपका है उसका एक रिवीजन ले लेते हैं हम। ग्रुप 1 पेपर 1 में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यूड बाय योर कंपनी इज अ डेट फॉर यू। हमारी कंपनी के लिए वो लोन है और जब उस लोन को हम रीपे करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स को जब हम पैसे वापस देंगे, इट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेसिकली you can repay by two ways. एक, एवरी ईयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते करते लाइफ के एंड में, सपोज लाइफ ऑफ डिबेंचर इज 5 years, हमारी कंपनी ने जब डिबेंचर इश्यू किया, वी प्रॉमिस देम दैट वी विल रिडीम आफ्टर 5 years। तो 5 साल की लाइफ के बाद जब आप रिडीम करते हो, रीपे करते हो, तो 5 साल तक हम DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते जाएंगे। एक ये मैथड रिडम्पशन के। और दूसरा, परचेजिंग अवर ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट एंड कैंसलिंग देम इमीडिएटली। ओपन मार्केट से हमारी कंपनी हमारे खुद के डिबेंचर्स खरीदेगी मार्केट से और फिर उसे कैंसिल कर देगी। दैट इज एज गुड एज डिबेंचर कैंसिल किया मीन्स व्हाट, एज गुड एज रिडम्पशन। पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, क्रिएटिंग DRR every year. Suppose today we issued debenture of 1 crore and life is 5 years. तो हमें पता है कि 5 साल के बाद हमारी कंपनी हैज़ टू रीपे 1 crore टू डिबेंचर होल्डर्स। एक वाइज बिजनेसमैन, एक प्रूडेंट एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एवरी ईयर 20 लाख 20 लाख 20 लाख का प्रॉफिट में से सेविंग करेगा। So that saving is meant for redemption of debentures and hence we call it as debenture redemption reserve. अब every year 20 लाख 20 लाख 20 लाख आपने सेव किया। वन मोर स्टेप कि जितना सेविंग किया वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, सो दैट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, मार्केट का एप्रिसिएशन भी मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो व्हाट जर्नल एंट्रीज डू वी पास एट दैट टाइम, ये हम देख रहे हैं। ये रहा एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड आर, फर्स्ट वन, फॉर सेटिंग असाइड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन, एवरी ईयर DRR में ट्रांसफर करने का फंड को। एंट्री, PNL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट। उस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट खरीदने का। सो एंट्री, फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट, हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। सो एंट्री, DRRI डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट हमने एवरी ईयर किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। So entry number C, for receipt of interest on debenture redemption reserve investment, DRRI पे इंटरेस्ट मिला। सिंपल, मनी इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। टू, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। टू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इट इज सेइंग अबाउट कि ये जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट है, सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट को PNL में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था तो ट्रांसफर करते वक्त उसको डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट फ्रेंड्स, सो टू PNL। Next, at the time of redemption of debentures, जब redemption की नौबत आएगी 5 साल के बाद, तब क्या क्या एंट्री होगी? सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बेच देंगे ताकि पैसा मिले उसका। एंट्री,
फॉर एनकैशमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। हाँ, अगर लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल डेबिट, प्रॉफिट लॉस, गेन हुआ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन, एंट्री डिबेंचर जो आज तक हमारा डेट था, लायबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस थी, अब उसको डेबिट करेंगे। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर उस डिबेंचर्स के रिडम्पशन के वक्त हमें ज़्यादा पेमेंट देना है, प्रीमियम, इट्स अ लॉस फॉर अस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, पे किसको करना है, डिबेंचर होल्डर्स को, सो टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर पे करेंगे उनको, दे आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऊपर जो आपने डेबिट किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस के सामने राइट ऑफ करने का। सो एंट्री राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर सारे डिबेंचर रिडीम हो गए, इन्वेस्टमेंट भी सेल कर गया, तब DRR अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की। तो क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्लोज करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कब, अगर 100% रिडम्पशन हुआ। कभी कभार हम पार्ट रिडम्पशन करते हैं, अगर पार्ट रिडम्पशन हुआ तो क्या, देन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। सपोज 1 करोड़ के डिबेंचर्स थे, हमने सिर्फ 20 लाख के रिडीम किए, सो 20 लाख रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम DRR टू GR, DRR से जनरल रिजर्व में 20 लाख ट्रांसफर कर देने का। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम शुड बी ट्रांसफर्ड। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी कि कितना DRR हर एक कंपनी को रखना चाहिए और कितना DRRI हर एक कंपनी को रखना चाहिए। सो उसके लिए एक टेबल आपको दिया गया है फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में, लुक एट दैट टेबल, ये रहा। डिबेंचर इश्यूड बाय, दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक ऑल इंडिया FI मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, listed companies, that is public issue, public limited companies, listed NBFCs, listed housing finance companies, other listed companies, unlisted NBFC and unlisted HFC का मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर आपकी कंपनी इसमें से कोई कैटेगरी में है तो आपके लिए स्टैट्यूटरीली कंपल्सरीली DRR बनाना ज़रूरी नहीं है। एंड DRRI required debenture redemption reserve investment. Point A, listed NBFCs and HFC Housing Finance Corporation and listed companies in point number 3, 4, 5 and 6. सिर्फ ये चार के लिए it should be 15% of amount of debentures outstanding. जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ के डिबेंचर्स थे आपके आउटस्टैंडिंग यानी बैलेंस, तो 15 लाख का DRRI होना चाहिए आपके पास, ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3, 4, 5, 6 के लिए, बाकी के लिए नहीं। सेकेंड कैटेगरी अदर अनलिस्टेड कंपनीज, वो जो इस यहाँ पे जो 8 है ना फ्रेंड्स, वो 8 के सामने अदर अनलिस्टेड कंपनीज, तो उनके लिए क्या है, DRR कितना होना चाहिए, 10% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, और DRRI 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। उनके लिए DRR भी कंपलसरी 10%। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे सब कुछ डिपेंडेंट है, DRRI दोनों में 15%। ये प्रोविज़न को याद रखना है। सो दिस वॉज टाइप 1, रिडम्पशन करते वक्त DRR क्रिएट करके रिडम्पशन करना, टाइप 1। दूसरा है purchasing from the open market our own debentures and cancel them immediately, that will be second variety. अब second method देखते हैं, purchasing our own debentures from market,
हमारी कंपनी हमारे डिबेंचर्स मार्केट से खरीद लेगी और फिर उसे इमीडिएट कैंसिल कर लेगी। एंट्रीज देख लेते हैं। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। फर्स्ट वन, परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन। हम हमारे डिबेंचर्स मार्केट से खरीदेंगे, सो डैश परसेंटेज डिबेंचर्स 8%, 9% एटसेट्रा, बाय व्हाट अमाउंट? फेस वैल्यू टू बैंक। हमने उनको पेमेंट दिया होगा, कौन सा फिगर लिखने का? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में सीखा है। डिफरेंस बिटवीन दैम, समझो फेस वैल्यू 1 लाख है, मार्केट से हमको वो 95,000 में मिला, सो वी आर गेनिंग बाय 5,000। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन भी लिख सकते हो और कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो। आईसीआई ज़्यादातर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन लिखता है, तो हम वही लिखेंगे। और उल्टा, अगर लॉस है, ज़्यादा पे करना पड़ा, तो लॉस ऑन कैंसलेशन, और यू कैन ऑल्सो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा, टिल द डेट ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स वी हैव टू पे इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, interest from the last date of payment of interest till the date of purchase, date of transaction, payment of debenture interest, entry debenture interest account debit to bank account। अब कई बार आईसीआई एक नया अकाउंट पूछ लेती है यही सिस्टम में, दे प्रिपेयर ओन डिबेंचर्स अकाउंट, तो एंट्री थोड़ी बदल जाएगी, एक के बदले 2 एंट्री आ जाएगी। सपोज मेथड 2, if question says prepare own debentures account, तो फर्स्ट एंट्री परचेजिंग ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विथ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ईआईपी का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, साथ में हमने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट के साथ 2, हमने पेमेंट दिया, मनी इज गोइंग आउट टू बैंक, सो बट नेचुरल टू बैंक क्या होगा? कम इंटरेस्ट प्राइस ही होगा ना। ऊपर एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों डेबिट किए, तो क्रेडिट में क्या आएगा? कम इंटरेस्ट प्राइस। और अब उसको कैंसिल करते हैं, तो ओन डिबेंचर्स जो यहाँ पे डेबिट था बाय व्हाट अमाउंट? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यहाँ पे क्रेडिट हो गया टू ओन डिबेंचर्स विथ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। डिबेंचर कैंसिल किए, तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो लॉस ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट, और यू कैन से P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो 2 मेथड्स, क्वेश्चन में जो भी मेथड पूछी है उस मेथड को हमें फॉलो करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू टू गिव आंसर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो फ्रेंड्स, डिबेंचर्स के सॉल्यूशंस में ये एंट्री लेजर अकाउंट तो बहुत सिंपल, जो आप 11 से करते हो। एक टिपिकल वर्किंग नोट बनानी होती है, वर्किंग नोट की वेटेज कई बार ज़्यादा होता है। एक वर्किंग नोट जिसमें टाइमलाइन भी आ गए और सारे कैलकुलेशन भी आ गए, और फिर उसकी एक जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में याद रखने के, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री तैयार है वर्किंग नोट में आपके पास, तो उसका लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है फ्रेंड्स। सो दोज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग नाउ। प्रैक्टिकल सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी टिपिकल वर्किंग नोट हम कैसे बनाएंगे, ये अब हम देखेंगे। ओके, थियरी पार्ट कमिंग टू एन एंड। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एंट्रीज और उससे भी पहले बेस्ट वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट इन सच अ वे कि वो वर्किंग नोट आपको सारे आंसर्स दे दे। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। On 1st January, Rama Limited had 500 debentures of rupees 100 each outstanding in its books. 500 into 100, so face value will be 50,000. Carrying interest at 6% per annum. So our debentures will be identified as 6% debentures. In accordance with the power of in the deed, डायरेक्टर्स एक्वायर्ड डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। हमारे डायरेक्टर्स ने मार्केट से हमारे खुद के डिबेंचर्स खरीदे फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। लुक एट द वर्ड गिवन क्लियरली, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। जिस दिन खरीदा
उसी दिन इमीडिएटली हम उसको कैंसिल कर देंगे एज फॉलोज. 1 मार्च ₹5,000, 1 डिबेंचर इज ऑफ 100 यानी 50 डिबेंचर्स खरीदे हमने एट 98 कम इंटरेस्ट. 1 August and 15 December. Debenture interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. अगर टाइमलाइन के हिसाब से हम देखने जाए ना स्टूडेंट्स, तो 1 मार्च के बाद 30th जून वाला डेट आएगा इंटरेस्ट का, और यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद सेकेंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट 31 दिसंबर आएगा. Show ledger accounts of debenture and debenture interest for the first year, ignoring income tax. Purchased for immediate cancellation. So वो सारी एंट्रीज उसकी वर्किंग नोट हम बनाएंगे. चलो देखते हैं सॉल्यूशन को, किस किस्म की वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी. दैट आई एम शोइंग यू. ये पहला 6% डिबेंचर अकाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट. ये वर्किंग नोट सबसे क्रूशियल, जो आपको सारे आंसर्स दे देंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, मंथ, मंथ मीन्स कितने महीने का इंटरेस्ट गिनना है, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस. डेट वाइज हम सब कुछ लिखना है यहाँ पर वर्किंग नोट में, एंड उसी वर्किंग नोट को हम जर्नल एंट्री में डाल के फिर पोस्टिंग कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेट वाइज फर्स्ट डेट दिया है 1 जनवरी, सो आई विल राइट डेट 1 जनवरी 1/1. ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस हमारा डिबेंचर्स का 50,000. सो फेस वैल्यू 50,000. 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस है. लास्ट इंटरेस्ट कब डिक्लेयर किया होगा? जून एंड दिसंबर. जून एंड दिसंबर. सो 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ होगा, मतलब इंटरेस्ट पीरियड इज 0. सो इंटरेस्ट और ये सब गिनने की ज़रूरत है नहीं. डेट वाइज 1 मार्च वी आर परचेजिंग आवर ओन डिबेंचर्स and cancelling. So purchase and cancellation 5,000 face value. ठीक है, फेस वैल्यू 5,000. इंटरेस्ट गिनते हैं. लास्ट इंटरेस्ट कब डिक्लेयर हुआ होगा? 31 दिसंबर को. ये 1 मार्च. सो जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स इंटरेस्ट. कैलकुलेट करते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ऑन 5,000, 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 50 रुपीज़. अब क्वेश्चन में देखिए कौन सी प्राइस पे खरीदा, कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट. 98 कम इंटरेस्ट, 5,000 रुपीज़ यानी 50 डिबेंचर एक 98 में खरीदा. 50 into 98, सो कम इंटरेस्ट प्राइस 4,900. उसमें से 50 रुपीज़ इंटरेस्ट है, सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस 4850. फेस वैल्यू 5,000, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 4850. 5,000 माइनस 4850, सो 150 रुपीज़ क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन. एक ही टेबल आपको सारे फिगर्स दे देगा. ये वर्किंग नोट एक फुल एंड फाइनल वर्किंग नोट है जो आपको बाकी के आगे कैलकुलेशंस में बहुत मदद करेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर 1 मार्च डेट वाइज अगर देखने जाए तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट का डेट आ गया 30 जून. सो डेट 30 जून. इंटरेस्ट 6 मंथ्स का.
कितने डिबेंचर्स बचे हमारे? 50,000 था, उसमें से 5,000 तो कैंसिल हो गए, सो डिबेंचर्स लेफ्ट आर 45,000. Calculate on 45,000 6% फॉर 6 months. सो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 1350. All this is dash. Next transaction, August 1st. So 1st August, purchase and cancellation. How much? 10,000 rupees. So face value 10,000. पहले इंटरेस्ट गिन लेते हैं. लास्ट इंटरेस्ट 38 जून को आया होगा, ये 1st अगस्त है. सो सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट, जुलाई का. सो इंटरेस्ट फॉर 1 month ऑन 10,000, 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. इंटरेस्ट हो जाएगा 50. अब क्वेश्चन में देखिए परचेज प्राइस क्या है, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? 100.25 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 10,000 यानी 100 डिबेंचर्स इंटू 100.25. सो कम इंटरेस्ट प्राइस विल बी 10,025. उसमें से 50 रुपीज़ इंटरेस्ट माइनस किया तो एक्स इंटरेस्ट विल बी 9975. डिफरेंस फाइन कर लेंगे. फेस वैल्यू 10,000, एक्स इंटरेस्ट 9975, difference 25, profit on cancellation. After 1st August, 15th December, again purchase and cancellation. 2,500 हमारी फेस वैल्यू है. फाइंड आउट नंबर ऑफ मंथ्स. लास्ट इंटरेस्ट 38 जून को डिक्लेयर किया, करंट डेट 15 दिसंबर है. जुलाई, August, September, October, November and half of December. So 5.5 month. इंटरेस्ट गिनते हैं 2,500 पे 6% फॉर 5.5 month. इंटरेस्ट राउंड ऑफ करके 69 रुपीज़. एक्स इंटरेस्ट खरीदा हमने, सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस 25 डिबेंचर्स इंटू 98.50. एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ही दिया है 2462.50 मीन्स 2463. कम इंटरेस्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है और चाहिए भी नहीं हमें. फाइंड डिफरेंस. फेस वैल्यू 2,500, एक्स इंटरेस्ट 2463. सो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37. आफ्टर 15 December, 31st December, ईयर एंड आ गया जब हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे. सो इंटरेस्ट हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथली. कितने डिबेंचर्स बचे? 38 जून को हमने 45,000 फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया था. आउट ऑफ दैट 10,000 कैंसल्ड, 2,500 भी कैंसिल हुए, तो बचा कितना? 32,500. Calculate on 32,500, 6% for 6 months will be 975. Clear everyone? और कुछ भी दिया नहीं है सम में. अब और इजी बनाना है अगर आपको तो परचेज एंड कैंसलेशन हैड कम थ्राइस. इंटरेस्ट आपको पता है दो ही एंट्री होती है, एक परचेज एंड कैंसलेशन वाली, दूसरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली. सो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, और एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया आपके लिए. देखिए दो एंट्री और सामने 5 डेट्स जहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन हो गया. एंट्रीज नो नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन. एक की एक एंट्री बार बार आनी है. एवरी टाइम परचेज एंड कैंसलेशन के लिए एंट्री तो एक ही होगी. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेम एंट्री. सो कॉलम वाइज बना दिया मैंने. एंट्री रिमेनिंग सेम, सामने अमाउंट बदलता जाएगा एंड दैट अमाउंट विल बी यूजफुल इन पोस्टिंग. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन, 1 March 20, परचेज एंड कैंसलेशन. वर्किंग नोट से फेस वैल्यू कितना? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट.
5,000 to bank, X interest amount 4850 एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन भी वर्किंग नोट में तैयार है आपके पास 150. उसका इंटरेस्ट कितना था 50. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50. और उतना तो आप सब जानते हो, एक बार एंट्री तैयार हो गई फिर पोस्टिंग करना कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए. नेक्स्ट 38 जून को हाफ ईयरली इंटरेस्ट था 1350. तो सिर्फ इंटरेस्ट वाली एंट्री आएगी. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक 1350. 1st August purchase and cancellation. First one face value 10,000. ये सब वर्किंग नोट से मिल रहा है फ्रेंड्स हमें. एक्स इंटरेस्ट 9975. प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 25. आगे 15 दिसंबर इज फेस वैल्यू 2500. उसका इंटरेस्ट कितना था फ्रेंड्स पिछला 50 रुपीज. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक 50. 15 दिसंबर वाला ट्रांजैक्शन फेस वैल्यू 2500. एक्स इंटरेस्ट प्राइस 2463. सो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37. इंटरेस्ट था वर्किंग नोट में 69. एंड लास्ट ईयर एंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हमने डिक्लेयर किया 975. ये वाली एंट्री उस वक्त थी नहीं. दिस वाज नॉट. एवरीवन क्लियर? श्योर. बस क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो अकाउंट बनाने. कौन से दो? डिबेंचर्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट. एंट्रीज सारी तैयार है आपके पास. एंट्रीज में से पोस्टिंग करते जानी है. बिफोर यू स्टार्ट पोस्टिंग एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस पहले लिखनी पड़ेगी हमें. क्वेश्चन में लिखा है 1 जनवरी को इट हैड 500 डिबेंचर्स, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. डिबेंचर इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है. सो क्रेडिट साइड 1 जनवरी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. अब वर्किंग नोट से जो भी एंट्रीज हैं उसका पोस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स. 1 मार्च डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक and to profit on cancellation. So debenture debit side 1st March to bank account and to profit on cancellation account. चलिए बैंक यानी एक्स इंटरेस्ट प्राइस 4850. एंट्री तैयारी है ऐसे भी आपके पास. एंड प्रॉफिट इज 150. उसमें इंटरेस्ट कितना था 50. सो एंट्री फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट साइड 1 मार्च टू बैंक अकाउंट 50. पहला ट्रांजैक्शन हो गया. दूसरा ट्रांजैक्शन 38 जून हाफ ईयरली इंटरेस्ट. एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. So to bank half yearly interest is 1350. उसके बाद 1 August again purchase and cancellation. Entry 6% debentures account debit. Date 1 August to bank account and to वापस उसमें भी profit on cancellation है फ्रेंड्स अपना. So 2, I'm using a short form, profit on cancellation. To bank X interest price 9975 and profit on cancellation 25. Interest कितना था 50. So interest on debentures account debit to bank account 50. Date
1 अगस्त की थी. 15 दिसंबर इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था? 69. सो 15 दिसंबर टू बैंक अकाउंट 69. नेक्स्ट पोस्टिंग डिबेंचर्स अकाउंट में करेंगे 15 दिसंबर. 2 बैंक अकाउंट एंड 2 प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट. वर्किंग नोट में देख लीजिए 2 बैंक यानी एक्स इंटरेस्ट प्राइस 2463 एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37. इंटरेस्ट का इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं. एंड लास्ट वन 31 दिसंबर को हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट अमाउंट इज 975. एवरीथिंग ओवर. टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है, सो ईयर एंड को उसका बैलेंस पीएनएल में जाएगा. ईयर एंड विल बी 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टोटल करेंगे. मेरा टोटल है 2494. सो पीएनएल में कितना जाएगा फ्रेंड्स? 2494 जाएगा. ओके. ऊपर डिबेंचर्स ऑफ कोर्स क्रेडिट टोटल ज़्यादा होगा 50,000. सब्ट्रैक्टिंग डेबिट क्लोजिंग बैलेंस हमारा आएगा 31 दिसंबर को 2 बैलेंस कैरिड डाउन. और बैलेंस आपकी वर्किंग नोट में भी तैयार है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं. आपकी पहली वर्किंग नोट में देखिए हमने इंटरेस्ट गिना हुआ है. हियर है ना बैलेंस तैयार 32,500. ईयर एंड को इतने डिबेंचर्स हमारे थे मार्केट में जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया. सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन 32,500. टोटलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. फर्स्ट सम कंप्लीट किया हमने एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट वर्किंग नोट इज़ अ हार्ट ऑफ द सम. एक बार आपका वर्किंग नोट सही गया एवरीथिंग विल बी स्मूथली गोइंग ऑन. हाँ, ये सम में DRR एंड DRRI वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इट वॉज ओनली परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स immediately cancelled, purchase of own debentures immediately cancelled. So first question completed. Next sum we are taking question 4 को लेते हैं. On 1st April 2011 in MK Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC. टेबल अगर याद हो तो स्टार्टिंग में समझाया था फ्रेंड्स आपको. अनलिस्टेड कंपनी होगी, हिडन एडजस्टमेंट, DRR should be 10% of face value of debentures and DRRI should be 15% of the face value of debentures. On 1st April 11 in MK Limited's unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC ledger, 9% debentures appeared with an opening balance. So these are already existing debentures with you of rupees 50 lakhs divided into 50,000 fully paid debentures of 100 each issued at par. Interest on debenture was paid half yearly on 30th September and 31st March every year. On 31/5/11, company purchased 8,000 debenture of its own at rupees 98 ex interest per debenture. On the same day, they were cancelled. You are required to prepare necessary ledger accounts excluding bank. अगर आप ठीक से देखेंगे फंड्स तो हमारे सब में ना DRR है ना DRRI है. हिडन एडजस्टमेंट मीन्स वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1/4/11 our company has to create DRR
10% ऑफ रुपीज़ 50 लैक्स, यानी DRR बनेगा 5 लाख का हमारा। और दूसरा DRRI बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें, एंड DRRI विल बी 15% ऑफ रुपीज़ 5 लाख, यानी 7,50,000। हिडन एडजस्टमेंट होगा ये। एज यूजुअल पहले हम उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक 9% डिबेंचर अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, थर्ड DRR, फोर्थ DRRI। बैंक अकाउंट पूछा नहीं है हमें, ये हमारा वर्किंग नोट। स्टार्ट 1 अप्रैल 11, सो डेट। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास डिबेंचर्स का, सो ओपनिंग बैलेंस 50 लैक्स। चेक करो व्हाट आर इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, 30th September and 31st March. So we are on 1st April. 1st April से पहले इंटरेस्ट कब डिक्लेयर किया होगा? 31st मार्च को। सो इंटरेस्ट आएगा नहीं यहाँ पर, अदरवाइज ओपनिंग में इंटरेस्ट अक्रूड आता, जो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सीखा है फ्रेंड्स। डैश। आगे बढ़ते हैं। 31st मई को परचेज एंड कैंसलेशन, 31st मई परचेज एंड कैंसलेशन। अमाउंट कितना दिया है? इट इज 8,000 डिबेंचर्स, वन ऑफ ₹100, सो फेस वैल्यू 8 लाख। लास्ट इंटरेस्ट 31st मार्च को डिक्लेयर हुआ, दिस इज 31st मई, सो अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन 8 lakhs. Rate of interest is 9% for a period of 2 months. So my interest will be 12,000. कैसे खरीदा? एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट दिया है 98, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 8,000 इंटू 98, सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस 7,84,000। कम इंटरेस्ट है नहीं और चाहिए भी नहीं हमें। फाइंड द डिफरेंस। फेस वैल्यू 8 लाख, एक्स इंटरेस्ट 7,84,000, सो 16,000 प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 31st मई ट्रांजैक्शन डेट वाइज, यस 30th सितंबर को हमारा इंटरेस्ट आएगा 6 मंथली। 30th सितंबर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 50 लाख में से 8 लाख हम रिडीम कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं, सो डिबेंचर्स लेफ्ट 42 lakhs. Rate of interest 6 months on 42 lakhs, 9% for a period of 6 months. मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 1,89,000. And after 30th September, year end, 31st March, interest again 6 months, no change on 42 lakhs, 6%, 1,89,000, वापस उतना ही इंटरेस्ट. So not much more difficult working note here. पिछले सम की तरह बड़ा वर्किंग नोट नहीं है, एक ही बार परचेज एंड कैंसलेशन. जनरल एंट्री जो पहले समझाई थी मैंने आपको उसी तरह से होगी, तो उसकी जनरल एंट्री, क्योंकि एक ही बार परचेज कैंसलेशन है तो वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है. एंड व्हेन इट इज़ अनलिस्टेड कंपनी, मेरा पहला जॉब ऑन 1st अप्रैल बाय डिफ़ॉल्ट, हिडन एडजस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो सिर्फ उसका एक एंट्री दिखा रहा हूँ मैं आपको. ऑन 1st अप्रैल what you have to do, abide by accounting principles, और जो सेबी और कंपनीज एक्ट ने बोला है. 1st अप्रैल ईयर है 2011, 1/4/11. हमारे पास DRR है नहीं, तो DRR क्रिएट करना पड़ेगा. एंट्री फॉर क्रिएटिंग DRR, एंट्री क्या होगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
DRR अकाउंट कितने परसेंटेज? 10%. 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. फेस वैल्यू कितना है? 50 lakhs. So 10% of 50 lakhs. DRR हम क्रिएट करेंगे 5 लाख तक. तो सेम डे DRRI भी खरीदना पड़ेगा 15% ऑफ 50 लाख, 7,50,000. एंट्री. DRRI अकाउंट डेबिट. टू बैंक अकाउंट. 15% of 50 lakhs. So that will be 7,50,000. ये दोनों हिडन एडजस्टमेंट हमारे. गोइंग अहेड. अब जब आगे हम बढ़ रहे हैं 31 मई, परचेज एंड कैंसलेशन. एंट्री डिबेंचर्स 9% स्टूडेंट्स. तो हमारा परचेज कैंसलेशन का एंट्री 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विथ फेस वैल्यू 8 लाख. 2 बैंक अकाउंट विथ एक्स इंटरेस्ट प्राइस. हमारी वर्किंग नोट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज 7,84,000. and 2 profit on cancellation 16,000. सेम डे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा हमें. डेट सेम 31 में उसी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वर्किंग नोट में देखिए कितना इंटरेस्ट था फ्रेंड्स हमारा. इंटरेस्ट वाज 12,000 रुपीज. अब यहां पर जैसे कैंसलेशन हुआ हिडन एडजस्टमेंट. डिबेंचर्स के लिए क्या बोला? डिबेंचर्स के ऊपर 10% DRR होना चाहिए और 15% DRRI. अब डिबेंचर्स आर कमिंग डाउन बाय 8 लाख. इफ डिबेंचर्स आर कमिंग डाउन बाय 8 लाख, DRR उसका 10% यानी 80,000 DRR कम होगा और 8 लाख का 15% यानी DRRI 1,20,000 का DRRI कम होगा. व्हाट डू मीन बाय DRRI कम होगा? 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कितनी प्राइस पे बेचा. तो वी हैव टू अज्यूम इट इज सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस. 1,20,000 का 1,20,000 में बेचा. ओके चलिए एंट्री देखते हैं. हिडन एडजस्टमेंट फ्रेंड्स 31 मई को हमने 8 लाख के डिबेंचर कैंसिल किए फ्रेंड्स फेस वैल्यू के. तो उसका 10% DRR यानी DRR शुड कम डाउन बाय 80,000. मैंने थियरी में आगे समझाया था जितने डिबेंचर कैंसिल हुए, जितना रिडेम्पशन हुआ, फेस वैल्यू दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. सो 80,000 रुपीज DRR से निकाल के जनरल रिजर्व में जाएगा. मेरा एंट्री बनेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 80,000. सेम वे 8 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट DRRI 15% of 8 lakh. So that will be 1,20,000. उतने रुपीस का इन्वेस्टमेंट हमें बेचना पड़ेगा. नो प्रॉफिट नो लॉस. सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू DRRI अकाउंट 1,20,000. क्लियर ऑल ऑफ यू. 2 हिडन एडजस्टमेंट. स्टार्टिंग में भी 2 हिडन एडजस्टमेंट. DRR क्रिएट करने का, DRRI इन्वेस्ट करने का.
जैसे डिबेंचर्स कम हुए डीआरआर को कम करो और डीआरआरआई को भी कम करो। कभी क्वेश्चन में इसका हिंट नहीं देंगे वो आपको खुद को याद रखना है कि यस इस तरह से इफेक्ट मुझे देनी पड़ेगी। कंटिन्यू। नेक्स्ट वन, आफ्टर 31st May, 30th September 11 इंटरेस्ट की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी हमने गिन लिया है ऑलरेडी। कितना इंटरेस्ट हमारा 1,89,000 30th September का। सेम ईयर एंड 31st March 2012, एंट्री भी सेम और अमाउंट भी सेम, जो ऑलरेडी वर्किंग नोट में लिखा था हमने। रफ वर्किंग है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सारी एंट्री नरेशन सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा आपको लेजर अकाउंट बनाने का, हम ये एंट्री इसलिए बना रहे सो दैट इट कैन ईज आउट अवर लेजर पोस्टिंग जॉब। लास्ट ईयर एंड एंट्री, at the year end all nominal account will be closed and transferred to P&L. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक एक्सपेंस है तो वो P&L में जाएगा। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। टोटलिंग करेंगे फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितनी बार आया हमारे पास। इफ यू सी योर जर्नल एंट्रीज, हमारी एंट्रीज अगर हम देखने बैठेंगे फ्रेंड्स, तो एक ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000, देन बोथ ईयर एंड्स 6 monthly 1,89,000, अगेन 189, so 189 plus 189 plus 12, so it will be 3,90,000 being interest on debenture for the full year transferred to profit and loss account. ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 3,90,000। एंट्रीज कंप्लीट। जनरल एंट्री पूरी होने के बाद 4 लेजर अकाउंट में पोस्टिंग शुरू करते हैं। एंट्रीज तैयार है, फिर पोस्टिंग में कोई बड़ी बात है नहीं फ्रेंड्स हमारे लिए, और आपके लिए तो जरा भी नहीं, जो 11th स्टैंडर्ड से ये काम करते आए हो। चलो स्टार्ट करते हैं। MK लिमिटेड लेजर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं। 9% डिबेंचर, ओपनिंग बैलेंस वॉज 50 लाख। डिबेंचर इज अ लोन, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगी 1,411। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 lakhs। 1 by 1 एंट्रीज। पहली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू DRR 80,000, पहले 5 लाख का बनाया था हमने, सो DRR में क्रेडिट साइड 1,411 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। सेम डे इन्वेस्टमेंट किया हमने DRRI में 15%, 7,50,000। एंट्री DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट खरीदा हमने टू बैंक अकाउंट 7,50,000। देन 31st May को डिबेंचर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। एंट्री थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। डेट 31st May, नया डिबेंचर खरीदा हमने एंड फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। एंट्री 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट। अमाउंट था वर्किंग नोट के हिसाब से हमारा 7,84,000 एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 16,000।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया था उसके ऊपर. सो 31st में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था 12,000. नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट. डीआरआर कम किया था और इन्वेस्टमेंट बेच दिया था. एंट्री DRR was transferred to general reserve 31st May. DRR account debit to GR means to general reserve account 80,000. वर्किंग सारी तैयार है आपके पास एंट्री के साथ. डिबेंचर्स सेल किए हमने. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय बैंक 5 lakhs. हमारा डिबेंचर्स जो हमने बेचा वो 1,20,000 का. नो प्रॉफिट नो लॉस. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30th September एंड 31st March ईयर एंड. 6 months के 2 इंटरेस्ट आएंगे हमारे. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 39/11 and 31st March 12 to bank account 1,89,000 and same 1,89,000. ईयर एंड को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉमिनल अकाउंट है ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. सो डेट 31st March by profit and loss account 3,90,000. एवरीवन चलो बाकी के अकाउंट क्लोज कर लेते हैं. डिबेंचर्स क्रेडिट इज मोर 50 lakhs. डेबिट माइनस करेंगे उसमें से. सो 50 lakh माइनस 8 lakh. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास अभी भी कितना पड़ा हुआ है 42 lakhs. ईयर एंड डेट 31st March 12 to balance carried down. Next DRR क्रेडिट ज़्यादा है 5 lakhs. Subtracting debit 80,000 4,20,000 to balance carried down 31st March 12 total 5 lakhs. And DRRI 750. So it's a 120 minus किया 6,30,000. इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो अभी भी हमारे पास है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st March 2012. पोस्टिंग सिंपल था क्योंकि एंट्री बनाई दी. मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दोस हिडन एडजस्टमेंट. बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआरआई इन्वेस्ट किया. जैसे ही डिबेंचर कैंसिल होकर डिबेंचर कम हुए तो उसका प्रोपोर्शनेट डीआरआर भी कम कर दिया और डीआरआरआई भी कम कर दिया. ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है. क्वेश्चन में कोई जगह भी नहीं लिखा था कि क्रिएट डीआरआर, डू डीआरआरआई या फिर डीआरआर को कम करो, डीआरआरआई को बेचो. ऐसा कोई जगह पे नहीं लिखा है. देवर हिडन एडजस्टमेंट. बस हमारे दिमाग में वो चलना चाहिए कि इतना ज़रूरी था. अब डिबेंचर कम हुआ तो इसको भी कम कर लेते हैं. ओके, सो दैट क्वेश्चन कमिंग टू एन एंड. और एक सम लेते हैं जहाँ पे सिर्फ वर्किंग नोट पे फोकस करना है हमें. और ऐसा सम सिर्फ वर्किंग नोट वाला भी ICAI ने पूछा है, कैरिंग वेटेज ऑफ 4 marks. दिस इज फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. रीड क्वेश्चन 8. A company had issued 20,000 13% debentures of 100 each. So 20,000 into 100, 20 lakhs.
on 1st April 11. Debentures are due for redemption on 1st July 12. The terms of issue of debentures provided that they are redeemable at a premium of 5%. So, premium on redemption is 5%. And also conferred option to debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares whose nominal value is 10 at a price of 15. जो लोग अपने डिबेंचर्स कन्वर्ट करना चाहते हैं इक्विटी शेयर्स में 20% का कन्वर्जन मिलेगा. हमारी कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स देगी ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच. डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन. टोटल डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 20,000. उसमें से जिनके पास 2500 डिबेंचर्स थे उन्होंने बोला नहीं हमको इक्विटी शेयर्स नहीं चाहिए, गिव अस फुल मनी कैश. कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू मैक्सिमम. चलो देख लेते हैं. 20,000 में से 2,500 डिबेंचर्स दे डिनाइड फॉर कन्वर्जन. सो कन्वर्जन इज एक्सेप्टेबल फॉर बाकी के 17,500 वालों को कन्वर्जन तैयार है. वर्किंग नोट एक सिंपल सी ऐसी वर्किंग नोट बनती है फ्रेंड्स, एक टेबुलर वर्किंग नोट. ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन, नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन और तीसरा कॉलम टोटल. चलो देख लेते हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट आर नंबर ऑफ डिबेंचर्स? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं हमारे पास 20,000. सो टोटल 20,000. उसमें से कितने लोगों ने ना बोला? Not opting for conversion 2,500. So those who are ready for conversion 17,500. Face value 100. So 17,500 into 100. Total face value 17,50,000. 2,500 into 100 2,50,000. So 20,000 into 100 ये हो जाएगा 20 lakhs. ये फेस वैल्यू है. इट इज रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. सो 17,50,000 का 5% प्रीमियम 87,500. 2,50,000 का 5% प्रीमियम 12,500. और on 20 lakhs 5% will be 1 lakh. कैलकुलेट करते हैं. 17,50,000 प्लस 87,500. सो टोटली वी हैव टू पे देम 18,37,500. जिन्होंने कन्वर्जन नहीं लिया वी हैव टू पे देम 262,500 एंड दिस इज पेड बाय कैश. टोटल पेमेंट जाएगा फ्रेंड्स हमारा 21 लाख. अब जो 18,37,500 देना है आउट ऑफ दैट 20% एंड 80%. 20% देना है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो 18,37,500 का 20% अगर हम गिनेंगे 367,500. 80% 14,70,000 वो कैश से जाएगा. 367,500 हम उनको इक्विटी शेयर्स देंगे. एट व्हाट प्राइस? इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड एट ₹15 ईच. सो 367,500 डिवाइड बाय 15 करेंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,67,500 divided by 15 24,500. इक्विटी शेयर्स हम इश्यू करेंगे उनको, राइट. और टोटल कैश हमें पे करनी होगी 14,70,000 प्लस 2,62,500 इज टोटल कैश जो हम डिबेंचर होल्डर्स को देंगे. ऑब्जेक्टिव सम था सिर्फ वर्किंग नोट ये पूछना था कि कितने इक्विटी शेयर हमारी कंपनी इश्यू करेगी. हमने तो ये भी गिन लिया
इतने इक्विटी शेयर्स, साथ में इतनी कैश. सिंपल वर्किंग नोट. एग्जाम में दिस वर्किंग नोट कैन कैरी वेटेज ऑफ 4 मार्क्स. ऐसा एक ऑब्जेक्टिव सम भी पूछ सकते हैं आपको 4 मार्क का. बी रेडी फॉर दिस वर्किंग नोट. ओके, श्योर अबाउट इट. एक नया सम देखते हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में पूछी है. एंट्रीज रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटर, सब कुछ है वहां पर. लेट अस सी दैट सम. क्वेश्चन 10. लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड अ पब्लिक इश्यू. यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. और वो टेबल याद करो. पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स देयर विल बी नो DRR and 15% will be DRRI, hidden adjustment. DRR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15% DRRI तो होना चाहिए. जितने आपके डिबेंचर से उतना. Of which following information is available? Number of partly convertible debentures. The word is clear. Partly convertible debentures issued 2 lakhs. Face value and issue price 100, means debentures are issued at par. 2 lakhs into 100 and 2 crore is the face value of debentures. Convertible portion per debenture 60%, means 2 crore में से 1 crore 20 lakhs के डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे. मीन्स परमानेंट डिबेंचर्स कितने बचे? 40% बाकी का. 2 crores का 40% यानी 80 lakh is permanent debentures. Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of the issue, यानी date of receiving the application money, last date. वहाँ से 6 महीने के बाद 60% convert हो जाएगा. Means our focus is on remaining 40% debentures. Date of closure of subscription list, simple meaning last day of receiving application money, 1st May. Date of allotment, 1st June. Rate of interest on debenture, 15% payable from the date of allotment. Value of equity shares for the purpose of conversion is rupees 60. Face value 10, means they are issued at a premium of 50 rupees. अंडरराइटिंग कमीशन 2%. अंडरराइटर्स का मतलब हमने जो डिबेंचर्स इश्यू किए, अगर वो पूरे डिबेंचर्स पब्लिक नहीं लेती हैं तो जो शॉर्टेज होगा वो अंडरराइटर्स ले जाएंगे. दे विल पे यू फॉर दैट. और सामने फॉर डूइंग दिस और गिविंग दिस गारंटी वर्क वो कमीशन लेंगे 2%. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं. स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अंडरराइटर का कमीशन 2% ऑफ व्हाट, जितने डिबेंचर्स वो लेके गए उतना, शॉर्टेज का 2%. नो, अंडरराइटर्स कमीशन इज ऑलवेज 2% ऑफ द टोटल इश्यू, क्योंकि वो तो आपको पूरे इश्यू का ही गारंटी देते हैं. सो लिखा हो या ना लिखा हो उतना याद रखिएगा दैट दिस 2% हैज टू बी ऑफ द टोटल इश्यू. नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर 1,50,000. टोटली हमने कितने ऑफर किए हैं? 2 लाख. पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 1,50,000. मतलब क्या होगा? अंडरराइटर्स विल टेक 50,000 debentures of 100 each. Interest payable on debentures half yearly on 30th September and 31st March. 6 monthly interest. Write relevant journal entries for all transactions arising out of the above during year ended 31st March 12, including cash and bank entries. चलिए, journal entries year end 31st March 12 पूछा है हमें. Okay, so year end will be 31st March 12. Our entries will come for those things. Right from the beginning. Beginning is कि डिबेंचर्स हमने इश्यू किए प्लस अंडरराइटिंग का बेनिफिट भी मिला हमें. ओके, स्टार्ट. फर्स्ट डेट
Last date of receiving application money is 1st May. So heading Journal of Libra Limited and Journal of Libra Limited. Our first entry will be date 1/5/11. Receiving application money. Entry will be bank account debit to डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन तो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लाइक बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मिला हमें 1,50,000 डिबेंचर्स का एंड डिबेंचर इश्यूड एट 100. सो 1,50,000 इंटू 100 अमाउंट विल बी 1,50,00,000. नेक्स्ट अलॉटमेंट डेट 1 जून. ये एप्लीकेशन का अमाउंट डिबेंचर में जाएगा प्लस ऑन द सेम डे अंडर राइटर्स अपने बाकी के शॉर्टेज के डिबेंचर्स 50 लाख के खरीदेंगे. एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन जो ऊपर क्रेडिट है अब डेबिट करेंगे. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,00,000. 50 लाख के डिबेंचर्स अंडर राइटर्स लेंगे. वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम अंडर राइटर्स. इट इज रिसीवेबल फ्रॉम देम. इट बिकम्स एन एसेट फॉर अस. एसेट्स ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. सो कुछ नाम दिया अंडर राइटर्स का? नहीं. सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 50 lakhs. 2. अब ये अमाउंट डिबेंचर में जाएगा. डिबेंचर्स आर हैविंग 15% रेट. सो 2 15% डिबेंचर्स अकाउंट 2 crores. सेम डे जैसे ही अंडर राइटर्स ने 50 lakhs के डिबेंचर्स खरीदे, उन्होंने अपना काम पूरा किया. सो अब हमें अपना काम करना है. वी आर लायबल टू गिव देम कमीशन. सो सेम डे एंट्री फॉर कमीशन. हमारे लिए एक्सपेंस है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 2. It is payable to underwriters. So 2 underwriters account. कितने परसेंटेज था? 2%. 2% of the whole issue. Whole issue was of 2 crores. So it will be 2% of 2 crores. So that will be 4 lakhs. So what is the position now? From angle of our company, underwriter से 50 lakhs लेना है और उनको 4 लाख देना है. So net effect is we will collect from them 46 lakhs. Same day. Money is coming in. Entry bank account debit 2 underwriters account 46 lakhs मिलेंगे हमें underwriters. Same day allotment hidden adjustment public limited company no DRR but 15% DRR आए तो हमें इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा 15% के हिसाब से. Date same. When you purchase investment, investments are coming in. Debit what comes in? Entry debenture redemption reserve investment account debit 2 bank account 15%. 15% of what? टोटल डिबेंचर्स आर ऑफ 2 crores, लेकिन 2 crores में से 60% तो कन्वर्ट हो जाने वाला है. मीन्स परमानेंट डिबेंचर्स आर ओनली 40%.
सो 2 करोड़ का 40%, 80 लैक्स, 80 लैक्स का 15%, 12 लैक्स। सो हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे 12 लैक्स के। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गोइंग अहेड, डेट वाइज अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन में लिखा है एवरी 30th September एंड 31st March आवर कंपनी विल पे इंटरेस्ट। सो डेट 30th September, entry interest on debentures account debit, to बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट गिन लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 2 करोड़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और इंटरेस्ट गिनने का कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1 जून। सो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, सो ऑन 2 करोड़ 15% फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 10 lakhs। 30th September। नेक्स्ट, अब कन्वर्जन की डेट आ गई। लिखा था ना 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू। क्लोजर ऑफ द इश्यू मीन्स डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 1st May, वहाँ से 6 महीने गिनिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। सो 31st October कन्वर्जन होगा। Conversion means 60% debentures will be converted into equity shares. Debentures कम होंगे, so debentures को डेबिट करेंगे हम लोग 15%। Debentures account debit 2 करोड़ का 60% is 1 करोड़ 20 lakhs। 2, सामने कंपनी ने दिया इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम, so 2 equity share capital and 2 securities premium। 1 करोड़ 20 lakhs पे करना है, डिवाइडेड बाय एक शेयर 60 में दिया हमने फ्रेंड्स। व्हाट डज इट मीन? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमारी कंपनी इश्यू करेगी दैट विल बी 2 lakhs। चलो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू इज 10, सो 2 lakh इंटू 10, 20 lakhs। 10 का शेयर 60 में दिया, सो प्रीमियम इज 50, 2 lakhs इंटू 50, 1 करोड़ इज अ प्रीमियम। कन्वर्जन की एंट्री, हिडन एडजस्टमेंट 31st October को जिनको कन्वर्ट किया तो टिल दैट डेट हमें उनको इंटरेस्ट भी दे देना पड़ेगा। सो पे इंटरेस्ट 31st October। एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट, कैलकुलेट करते हैं कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए। 1 करोड़ 20 lakhs के। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था हमने? लास्ट इंटरेस्ट दिया था 30th September को, ये हो रहा है 31st October को। सो पर अ पीरियड ऑफ 1 month ऑन 1 करोड़ 20 lakhs, 15% is 18 lakhs into 1/12, 1.5, so it is 1,50,000। हमने इंटरेस्ट पे कर दिया उनको। अब ईयर एंड 31st March, अनदर हाफ ईयर इंटरेस्ट देंगे हम। एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 करोड़ में से 60% तो कन्वर्ट कर लिया, तो अब डिबेंचर्स कितने बचेंगे? नाउ डिबेंचर्स लेफ्ट आर 80 lakhs।
on 80 lakhs 15% for a period of 6 months. So 80 lakhs का 15% is 12 lakh और उसका half interest will be 6 lakhs. And last entry hidden adjustment, year end है, पूरे साल का इंटरेस्ट जो होगा मेरा that I'll be transferring to profit and loss. So last entry 31st March 12, entry will be profit and loss account debit to interest on debentures account. चलो कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितनी बार आया हमारा? 6 lakh, then 1,50,000, so 750, and then 10 lakh, 1750, right? और उसके ऊपर कुछ भी, the total amount, no, so 17,50,000 P&L account debit to interest on debentures. But सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही नहीं है नॉमिनल अकाउंट, और एक नॉमिनल अकाउंट भी है आपके पास, अंडर राइटिंग कमीशन, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, so that also will be transferred. So 2 अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट. कितना था अंडरराइटिंग कमीशन? 4 lakhs. So total debit will be 21,50,000. A series of entry from the issue, allotment, underwriting, interest, conversion, सब कुछ till the year end, transferring to P&L. An exhaustive sum. Entries एक नया कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया. क्लास वर्क के सारे सम वेराइटीज देखने के बाद हम लेटेस्ट पेपर्स देख लेते हैं. लास्ट 2 पेपर्स, जुलाई 21 एंड जनवरी 21. जुलाई 21 में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का सम नहीं पूछा था. जनवरी 21 यानी ऑप्ट आउट वाला पेपर आईसीआई ने नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी गई थी. तो जनवरी 21 में जो पेपर पूछा था उसका क्वेश्चन, पेपर कोड आपके सामने, HPR, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन A, क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन A. ये रहा क्वेश्चन. And that will make you understand one thing about the legacy. A cut copy paste question from our textbook. देख लेते हैं एक बार, उसको जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं. During the year 1920, A Limited, a listed company यानी DRR 0, DRRI 15%, made a public issue in respect of which following information is available. 8 मार्क का क्वेश्चन है. Number of partly convertible debentures issued 1 lakh, face value and issue price 100 per debenture. Whole issue was underwritten by X Limited. So underwriter का नाम दिया है X Limited. Convertible portion per debenture 60%, यानी बाकी का 40% permanent debentures होंगे. Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of the issue. Date of closure of subscription list 1st May 19. So last day of receiving application money 1st May 19. Date of allotment 1st June 19. Rate of interest on debentures 15% per annum, payable from the date of allotment. Value of equity share for the purpose of conversion rupees 60, face value 10, यानी 50 rupees. Securities premium. Underwriting commission 2%. Number of debentures applied by public 80,000. हमने कितने debentures ऑफर किए? 1 lakh. Public applied for 80,000.
सो 20,000 डिबेंचर्स अंडरराइटर्स एक्स लिमिटेड को खरीदने पड़ेंगे. Interest is payable on debentures half yearly on 30th September and 31st March each year. Pass relevant journal entries for all transactions arising out of above during year ended 31st March 20, including cash and bank transaction. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंट्रीज लिखते हैं उसकी. नेम ऑफ द कंपनी इज ए लिमिटेड. सो जर्नल ऑफ A Limited. We start. First entry. Date 5/19. Receiving application money. Entry will be bank account debit to debenture एप्लीकेशन अकाउंट. कितनी एप्लीकेशन मिली हमें? 80,000 डिबेंचर्स. पर डिबेंचर 100, सो 80,000 इंटू 100, 80 lakhs. देन अलॉटमेंट कब हुआ? 1 जून को. जब अलॉटमेंट होगा तो एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स एंड अंडरराइटर्स विल बी कॉल्ड अपॉन कि भैया आप भी अपने डिबेंचर्स ले लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो. एंट्री. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ऊपर क्रेडिट किया था 80 lakhs, तो यहाँ पर डेबिट 80 lakhs. एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट जो अंडरराइटर्स कितने डिबेंचर्स लेंगे? वो 20,000 डिबेंचर, वन ऑफ ₹100 each, so 20 lakhs. 2 15% debentures, 1 crore. नेक्स्ट एंट्री सेम डे. अंडरराइटर्स ने अपना काम कर लिया, अब हमारी ड्यूटी है कंपनी की उनको अंडरराइटिंग कमीशन दे. एंट्री हमारे लिए एक्सपेंस, सो एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू पेएबल टू एक्स लिमिटेड, सो टू एक्स लिमिटेड अकाउंट. 1 crore का इश्यू था, कमीशन इज 2%, तो 2 लाख का कमीशन ड्यू होगा उनकी ओर. मतलब क्या हुआ कि अब अंडरराइटर की पोजीशन क्या है? वी हैव टू रिसीव फ्रॉम देम 20 lakhs and we have to pay them 2 lakh. So net effect we get from them is 18 lakh rupees. Entry for receiving 18 lakhs. Money is coming in. Debit what comes in? Bank account debit. 2 credit the giver. Giver कौन है? X Limited. Bank account debit to X Limited. 18 lakhs. स्टूडेंट्स नरेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने हैं आपको, अपनी लैंग्वेज में. कोई ज़रूरी नहीं था यू कैन यूज़ हाई टेक्निकल लैंग्वेज एटसेट्रा. सिंपल लैंग्वेज जैसे ये वाला, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर इन फाइनल सेटलमेंट. बस सिंपल, एंड दैट कैन गिव यू फुल मार्क्स. आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद सेम डे 1 जून हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो एंट्री परचेजिंग इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फुल इश्यू कितने का था डिबेंचर्स का? 1 crore का. 1 crore में से परमानेंट डिबेंचर्स 40%, 40 lakhs, और ये 40 lakhs का DRRI कितना होना चाहिए? 15%. 15% ऑफ 40 lakh, तो ये हो जाएगा 6 लाख. ओके, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हाफ ईयरली इंटरेस्ट 30th September. एंट्री विल बी
interest on debentures account debit to bank account. Amount, total debentures are of 1 crore. 1 crore पे 15%. इंटरेस्ट काउंट होगा अलॉटमेंट की डेट से 1 जून से. सो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months. So on 1 crore, 15%, 15 lakh for the whole year. 4 months means 1/3. So interest will be 5 lakhs. Next, अब 6 महीने के बाद कन्वर्जन होना है तो कन्वर्जन की एंट्री. 1 मई को एप्लीकेशन का लास्ट डेट था. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 6 months हुए. कन्वर्ट करते हैं डिबेंचर्स को. सो डिबेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा. 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. टोटल 1 crore के डिबेंचर्स, 60% इज कन्वर्टेड. सो 60 lakhs. 2, सामने हमने इश्यू किए उनको इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम. सो 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. एक शेयर कितने में इश्यू किया हमने? 60 रुपीज़ में. सो 60 lakhs डिवाइड बाई 60 मीन्स 1 lakh शेयर्स हमारी कंपनी इश्यू करेगी. 1 lakh शेयर, इक्विटी कैपिटल, फेस वैल्यू 10. 1 lakh into 10 will be 10 lakh. Security premium 1 lakh into 50. 50 lakhs. 4 months का इंटरेस्ट उनको भी तो देना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें. अब 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा उनको. 30th September was last day of paying interest. कन्वर्जन हो रहा है 31st October को. सो 1 month's इंटरेस्ट उनको हम पे कर देंगे. एंट्री, interest on debentures account debit to bank account. 60 lakh के डिबेंचर्स हैं. रेट इज 15% and interest for a period of 1 month. On 60 lakh, 15%, 9 lakh, 1 by 12, 75 12 are 90. So 75,000 इंटरेस्ट पे करेंगे. एंड नाउ लास्ट एंट्री, इनफैक्ट लास्ट 2, ईयर एंड 31st March 2020. ईयर एंड का इंटरेस्ट 6 monthly. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 1 crore में से 60% तो कन्वर्ट हो गए. सो अब हमें इंटरेस्ट देना है सिर्फ बाकी के 40 lakhs पे. ऑन 40 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% for a period of 6 months. So interest will be 3 lakhs. And last entry, interest for the whole year, and even that underwriting commission will be transferred to profit and loss account. So entry, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है वो P&L में चले जाएंगे ईयर एंड को. सो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट. अंडरराइटिंग कमीशन कितना था हमारा? 2 lakhs. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3 बार आया. सो तीन बार का टोटल, पहला इंटरेस्ट हमने पे किया था 5 lakh, फिर 75,000 एंड 3 lakhs. सो टोटल पे किया 8,75,000. 5 lakh on 30th September, 31st October को 75,000 एंड 31st March को 3,75,000. 3 lakhs. सो टोटल हुआ 875 प्लस 2,
total profit and loss will be debited by 10,75,000 being expenditures transferred to P&L account at the year end. Simple सा narration. Word by word copy you can say of our classwork sum is this latest paper sum. Got it everyone? एक नया वेराइटी था लेकिन सेम एंट्रीज बार बार आ रही है तो अपने आप आपके जहन में वो बैठ ही जाएगा. थैंक यू वेरी मच.